पंजाब में प्रधानमंत्री को नहीं जाने देने पर एमएलसी राजपाल कश्यप का बयान। वहां सुनने में आया कोई रैली में नहीं था, पीएम के पास इतने साधन होते हैं। बहाना मारा है उन्होंने, जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए ये बहुत नाटक नौटंकी करेंगे। एमएलसी राजपाल का बयान। सरकार बनने पर निषादराज कश्यप, फूलन देवी की प्रतिमा लगेगी। अयोध्या में निषादराज की मूर्ति लगवाएगी सपा। एमएलसी राजपाल कश्यप का विवादित बयान। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बीजेपी की अंतिम यात्रा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर चलने का काम करते हैं और वो परशुराम जी के भी साथ में हैं और भगवान निषाद राज के भी साथ में है, भगवान राम के भी साथ में है, भगवान राम भी उनके साथ में है। क्योंकि बीजेपी ने तो उनको भी भ्रष्टाचार में, उनकी ज़मीन में घोटाला करने का काम किया, उनके चंदे में घोटाला करने का काम किया, तो अब भगवान राम भी बीजेपी को बख्शने वाले नहीं हैं। और विश्वकर्मा के साथ में भी भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती का अवकाश करने का काम किया था, परशुराम की जयंती का करने का काम किया था, चंद्रशेखर जी की जयंती मनाने का काम किया, भगवान महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती मनाने का काम किया। ये तो कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, सभी महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार अपमानित कर रही है। तो ये सब लोग मिलके और हमारी सरकार बनेगी तो महाराजा निषाद राज की भी बड़ी प्रतिमा लगेगी, महर्षि कश्यप की भी प्रतिमा लगेगी और फूलन देवी की भी प्रतिमा लगेगी, जो बीजेपी ने प्रतिबंध लगा रखा है। और ये बताइए कि अयोध्या के बाद काशी का भी उन्होंने, योगी जी ने कहा है कि काशी का। बरेली थाना प्रेम नगर क्षेत्र के बांखाना खुदा बख्श की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसका विवाह दिसंबर 2020 में हुआ था, जहां आए दिन दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता था। मांग की गई थी कि 3 लाख रुपए लेकर आओ। जब प्रार्थी ने पैसा लाने से मना कर दिया, तब 5 महीने पहले प्रार्थी को 3 तलाक दे दिया गया। आरोप है कि 10 अगस्त 2021 को महिला से बहनोई के साथ हलाला के नाम पर निकाह करने का दबाव बनाया गया। क्या मामला है पूरा? क्या मामला आपका? कौन आपके साथ? ससुराल वाले रखना नहीं चाहते हैं हमारे। क्यों नहीं रखना? जी कहते हैं जहेज जहेज लेके आओ, ऐसा लेके आओ। हमने अपने लड़के को बेदखल कर दिया है और जो उनके बहनोई हैं वो परेशान करते हैं बहुत। मोहसिन नाम है उनका। मोहसिन नाम है उनका। कौन है? बहनोई हैं उनके, वो क्या कहते हैं? उनका भाई और वो गलत नियत रखते हैं मेरे को। आपके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ? कोशिश की गई? जी कोशिश की गई। आज एसएसपी ऑफिस आई, क्या शिकायत लेकर आई है? पुलिस से क्या मदद चाहती है? मैं उनके घर में रहना चाहती हूँ, वो लोग रखना नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं आपके बच्चे? वो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। पति भी परेशान कर रहे हैं आपको? जी। क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं कहीं भी चले जाओ, हमारा पुलिस कुछ नहीं कर सकती क्या मांग करते हैं? और जो चाहे करा लो, हमारा कुछ नहीं। पति कोई मांग करते हैं आपको? पैसा वैसा कहते हैं लेके आओ। तो आप ये रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि जब बाहर निकलो तो 1000 रुपये लेके आओ। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपको पति की दूसरी शादी है? आपकी भी दूसरी शादी है? मेरी दूसरी शादी है, उनकी भी दूसरी शादी है? उनकी दूसरी शादी नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? अब वो मुझे घर में रखना नहीं चाह रहे हैं। तलाक दे दी थी इन्होंने, काफ़ी मारा तोड़ा करा था। ऐसे तलाक दी? ऐसे मुँह से बोला था, मुँह से बोला था। अब आप मैके में रहने हैं? जी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। बरेली पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने बरेली के मिशन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। यूपी का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है, यहाँ पर ओवैसी में खरी खरी और सच्चाई को बयान करना मेरा मकसद रहा है। जब मैं सच्चाई बोलता हूँ तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। आज यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की कोई जरूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी के 300 एमएलए हैं, इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है।
मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हां, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस अनुमान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में? कि उन्होंने गांधी को नाम शनाब कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो। गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी